नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, सवाल हल करने वाले हैं। अपनी जो पहली यूनिट है, मात्रक और विमाएं, उसको लेकर के अपन बात करने वाले हैं। यहाँ से दो सवाल आते हैं, मात्रक और विमा को लेकर के एक सवाल और त्रुटि और सार्थक अंक को लेकर के दूसरा सवाल। आज हम मात्रक और विमाओं पे जो सवाल बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक बात और कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें फिजिक्स में कुछ भी याद नहीं है, हम तो सब भूल चुके हैं, तो ये क्लासें अब आपके लिए हैं। बिल्कुल, आप जुड़ो अगले 15 दिन तक। जो है जितना टाइम अपने पास में है, हालाँकि ज़्यादा टाइम तो अपने पास में नहीं है, लेकिन अगले 15 दिनों में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से सवाल आने की ज़्यादा संभावना है, उन टॉपिक को लेकर के अपन कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो बस आप बने रहिए। हाँ, थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि थ्योरी इस समय थ्योरी पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल और केवल सवाल हल करेंगे। यकीन मानो इसी पैटर्न पे वहां सवाल आने वाले हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी बात, कोई चीज आपको आती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती है तो अब आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं कहूं कि बल की विमा M1 L1 T-2 होती है, तो अब आपको मान ही लेना है कि सर कह रहे हैं तो ऐसा है। कार्य की विमा M1 L2 T-2 है। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, पर अगर याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। पर मैं लिखूं तो आपको मान लेना है कि हाँ ऐसा होता होगा, तभी सर ने लिखा होगा। ठीक है, यकीन करिए, जब आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, आपका एक सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में सही होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और इस प्रकार हम धीरे धीरे आगे की क्लासें भी लेके आएंगे। पर आप बने रहिए चैनल के साथ। और क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, खैर ये सवाल मैंने लिखे हैं यार और यूनिट और डायमेंशन वाले उस अपन यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब पहला सवाल, कुछ इस पैटर्न के सवाल हमें पूछे जाते हैं, आजकल चलत में है, मार्केट में, हाँ फैशन में ही समझो ये। एफ बराबर एल्फा टी प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। एफ यहां बल है, एल्फा और बीटा यहां नियतांक है। तो एल्फा और बीटा की विमा क्रम से क्या होगी, एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ वीडियो रोक के आप ट्राई कर सकते हैं। अब आओ, क्योंकि देखो अपने पास में टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं स्पीड भी ज्यादा रखूंगा। मैं आपको बता दूं, स्पीड भी ज्यादा रखेंगे, सवाल भी ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। पर आप इतना मान लो कि जब ये अगले 15 दिनों में अगर आप जुड़े रहे ना, तो आप मतलब फिजिक्स की वजह से तो आप नहीं रुकोगे। बिल्कुल, आ जाओ। तो यार हमें सवाल दिया गया है, बल बराबर एल्फा टी प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। एल्फा बीटा की विमा बतानी है। ओके, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन फिजिक्स में, और वो ये, समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। दोबारा सुनो, समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ सकते हो, द्रव्यमान में समय को नहीं जोड़ सकते। 2 ग्राम में 2 मिनट नहीं जोड़ पाओगे, 2 सेकंड नहीं जोड़ पाओगे। द्रव्यमान में द्रव्यमान जुड़ेगा, समय में समय जुड़ेगा। मतलब ये कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। हाँ, गुणा भाग तो कुछ भी हो सकता है। गुणा भाग में तो समान विमा हो ये कुछ जरूरी नहीं है। मतलब ये आपस में जुड़ रही है तो इनकी विमा बराबर है और इनकी विमा फिर बल के बराबर है। आओ देखो बताता हूं। मतलब हम जानते हैं कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर अतः एल्फा टी, इसकी विमा तुल्य होगी बीटा एक्स स्क्वायर के, और तुल्य होगी, बराबर भी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो क्या है, पूरा लिखना पड़ता है फिर अपन को, और लिखने जितना टाइम अपने पास में है नहीं। पूरा मतलब
अल्फा टी की विमा बराबर बीटा एक्स स्क्वायर की विमा बराबर बल की विमा, क्योंकि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये आप ये तुल्य लगा दिया करो, इक्विवेलेंट लगा दिया करो, ऐसा है सर। अब नंबर 1, एल्फा टी इक्वल टू एफ, अरे डायरेक्ट बल बोलो ना यार। तो एल्फा बराबर एफ अपॉन टाइम टी, एफ बल की बीमा, मैंने पहले ही बोला यार, याद रखना। हाँ, m1 l1 t-2 ऐसा होता है, इसीलिए मैंने लिखा है, और ये है t1, मतलब इसका जो मान वैल्यू आई है m1 l1 t-3, और बल की विमा ये होती है, ये आपको आनी चाहिए, बल और कार्य की विमा। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि अगर किसी की विमा आपको याद नहीं आ रही है ना, तो भगवान को याद करने के बजाय या तो बल को याद करो या कार्य को याद करो। बल की विमा और अगर कार्य की विमा आपको आती है, तो उस राशि का संबंध बल या कार्य से कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, विमा सामने आ जाएगी। खैर जो भी है, दूसरी बात, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में यह सवाल पूछा हुआ है कि बल का विमीय समीकरण क्या होगा। अरे भाई, m1l1t-2, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। चलो ठीक है, अल्फा की बीमा ये आई, अब देखते हैं बीटा की बीमा। अब आप ट्राई कर सकते हो खुद भी, वीडियो को पॉज करो, रोको, अब बीटा की देखो। बीटा एक्स स्क्वायर बराबर एफ, तो बीटा बराबर एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, वही एफ की, चलो 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 यहां ले लेते हैं m1l1t-2, और ये l2। यकीन करो भाई, देखो थोड़ा सा आपको देखने में कष्ट तो होगा, m1l-1 और t-2, यकीन करो सॉल्व करने पर ही आएगा। देखते हैं इनमें कौन सा आ रहा है। मतलब ये तो 1 1 -3 और वो 1 -1 -2, मुझे लगता है कि यार दया आना चाहिए। देखो 1 1 -3, 1 -1 और -2, बिल्कुल आंसर। यहां जो बीटा की बीमा आई है, एफ अपॉन एक्स स्क्वायर m1l-1t-2, वास्तव में ये दाब की बीमा भी है। दाब मतलब प्रेशर। हाँ, और एक बात और सुनो, दाब की बीमा, प्रतिबल की बीमा, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा। प्रत्यास्थता गुणांक में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, याद करो हुक का नियम। तो प्रत्यास्थता गुणांक की भी दाब की समान है। प्रतिबल, स्ट्रेस, उसकी बीमा दाब के समान है। और तो और ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा अलग चीज, ऊर्जा घनत्व अलग चीज, ऊर्जा घनत्व की बीमा भी दाब के समान है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा बटा आई। अब देखो यार, टाइम कम है अपने पास, हाँ, लेकिन आप इन बातों को लिख सकते हो, इन बातों को लिख सकते हो। देखो मैं आपको बता ही देता हूं मैं क्या बोल गया। मैं भैया कुछ ऐसा बोला कि दाब की जो बीमा है, प्रेशर की बीमा है, वो तुल्य होती है। ये ट्रिपल बॉन्ड तुल्य, इक्विवेलेंट का इन होता है, सिंबल होता है। दाब की बीमा बराबर होती है प्रतिबल की बीमा के, और ये बराबर होता है भाई प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपन ई कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तुल्य होता है ऊर्जा घनत्व के, ओ भाई, और इनकी सबकी विमा होती है m1l-1 t-, अगर वो डायरेक्ट बीमा पूछे। और सुनो सर, ये ऊर्जा घनत्व क्या है सर?
ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा बटा आयतन, हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी कम जा रही हो आपके पास। ऊर्जा m1 l2 t-2, आयतन l क्यूब होता है आयतन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। तो हल करने पर m1 l-1 t-2, और ये बात आप यहाँ दाब से भी कह सकते हैं, ये बल बटा क्षेत्रफल, बल की विमा m1 l1 t-2, ये l2 तो m1 l-1 और t2। शायद सहमित नहीं है, शायद क्या तो सहमित। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात आ गई कि भाई उसकी दाब के तुल्य आ रही थी, पर दाब की विमा किन किन के बराबर है वो आपके सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल, ये कोई वास्तविक गैस समीकरण है, ये कोई वास्तविक गैस समीकरण है, वांडरवाल गैस समीकरण है। और वो कहेगा वांडरवाल गैस समीकरण में नियतांक ए तथा बी की विमा ज्ञात करो, जबकि P यहां दाब है, B यहां आयतन है, R यहां गैस नियतांक है, T यहां ताप है। हाँ, ये दाब वही है जो बल बटा क्रिया के बराबर आता है। भाई विमा अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो अब कैसे हल करें? तो मैं आपको बता दूं, ये गैस नियतांक और ये ताप यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, या फिर ये आपस में जुड़ रही हैं। हाँ, यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो भी हमारा आंसर वही आता। ये आपस में जुड़ रही हैं मतलब इनकी विमाएं बराबर हैं, ये आपस में घट रही हैं मतलब इनकी विमाएं बराबर हैं, आंसर आ गया। आरटी की जरूरत ही नहीं हमें है यार। तो अब देखो मैं नंबर 1 लेता हूं, ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा बराबर दाब पी की विमा। तो फिर ए बराबर पी इंटू बी स्क्वायर, ए बराबर दाब की विमा m1 l-1 t-2। अब ये भी ज्ञात करके आए यार। ठीक है, आयतन की बात करूं, आयतन की l क्यूब होती है, पर स्क्वायर लगाएंगे। इतना यार प्लीज आप हल कर लेना, m1 l-1 t-2 l6, तो m1 l5 और t-2, ये हमारा आंसर आ गया। 5 है भाई, 5 है। चलो फिर आता है दूसरा कि बी की विमा बताओ। तो यार बी की विमा के लिए देखो आप, आपस में ये घट रहे हैं, तो बी की विमा तुल्य है आयतन के, आयतन की विमा होती है एल क्यूब के, और आप इसे नेतागिरी करके लिख सकते हो एम एल टी। एम नहीं है तो 0, एल है तो 3, 0। तो बी की डायमेंशन ये, ई की डायमेंशन ये, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेना वापस जाके आप वीडियो को। बाकी क्योंकि देखो अपने पास में टाइम इतना है ही नहीं, बात बार बार यही बात बोलूंगा, थ्योरी मैं नहीं पढ़ा सकता। तो वही क्या हुआ रे, इस समय अपन थ्योरी अपन नहीं पढ़ सकते, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में आएंगे। और अब एग्जामिनर का पैटर्न इतना बदल गया है कि पुराने सवाल ऐसे सीधे के सीधे आ जाएं इतना आसान नहीं है। ठीक है चलो आओ, अब मैं बात कर रहा हूं, और मैं सही बात बोलूं तो YouTube पे मैं वीडियो तो डालने वाला ही नहीं था। ये तो मैं यहाँ आया और फिर मुझे लगा कि अब जैसे आप लोगों के मैसेज आए कि नहीं वीडियो तो डालना ही है, क्यों नहीं डाल रहे? तो मुझे भी लगा यार बिल्कुल अब यहाँ आए हो तो आपको डालना ही चाहिए। तो ठीक है,
पर अब आप बने रहो और देखते हैं, देखो क्या बाड़ी दस्ती है अगले 15 दिनों में। अब यहां देखो, सवाल नंबर 14, गतिज ऊर्जा के बराबर बी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर। वो कहता है कि अगर बी की विमा एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। सेकंड ग्रेड 2022 में आ चुका है सवाल। ऑप्शन ऐसे कुछ होंगे वहां। हमें तो मैं आंसर से मतलब है यार। हाँ सर, लेकिन अब इसका क्या किया जाए, बताता हूं। बहुत आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। ये गतिज ऊर्जा, ओ ये ये गतिज ऊर्जा है, के है। गतिज ऊर्जा की विमा वही होती है जो कार्य की होती है। ऊर्जा की विमा वही होगी जो कार्य की। ऊर्जा घनत्व अलग था, वो तो एकांक आयतन में ऊर्जा है। पर ऊर्जा की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की विमा, विद्युत ऊर्जा की विमा, चुंबकीय ऊर्जा की विमा, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, सबकी विमा कार्य के बराबर। तो आइए सर, ए बराबर बी एक्स ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर कैसे हल करें इसकी बीमा, M1 L2 T-2। हाँ भाई, ऊर्जा की कार्य की बीमा ऐसी होती है क्योंकि मैं कह रहा हूं। अब कहां से आया, क्यों आया, अब टाइम नहीं रहा हमारे पास। बराबर बी की जगह बी लगा दो, ये दूरी है भाई, तो L1। ये देखो, अगर वो हमें ए की बीमा पूछता ना, तो ए की बीमा वही होती जो एक्स स्क्वायर की, और इनकी बीमा L2 होती, एक्स स्क्वायर है ना। और जुड़ने पर L4 या ऐसा मत कर देना कुछ। बीमा में L2 प्लस L2 वो L2 रहेगा। मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, वही समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब यहां अपन L2 लिखेंगे यार। ओके, अब यहां काटा पीटी मचेगी, और जो आंसर आएगा काटा पीटी मचेगी, मतलब नीचे L1 आएगा, L1 इधर जाके गुणा होगा M1 L3 T-2। और यहां देखो, वो कहता है कि भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये ए दे दिया, यहां बी दे दिया, भाई साहब ये सी दे दिया, तो कहता है भाई साहब एबीसी का योग क्या होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान पूछ रहा है। बस यार वैल्यू पुट कर दो यार। ए का मान तो आ रहा है 1 के बराबर, बी का मान आ रहा है 3 के बराबर, और सी का मान आ रहा है -2 के बराबर। तो प्लीज प्लीज 1 प्लस 3 -2, और ये मान हमसे पूछ रहा है 3 और 1, इधर ले लो यार, 4 -2, और ये आंसर आया हमारा 2। एक बार और आराम से रुको, खुद सोचो, समझो, और फिर पीछे जाकर के वीडियो को वापस देख लो, लेकिन आप इसे समझो। चलो यार, मैं भी बोल देता हूं एक बार और। गतिज ऊर्जा बराबर कुछ ऐसा। वो हमसे ये भी पूछ सकता था, ए और बी की बीमा बताओ। तो ए की बीमा वो होगी जो कि एक्स स्क्वायर की है, मतलब L2। फिर ये भी पूछ सकता था कि बी की बताओ। तो बी की बीमा हमने पता किया, तो यार बी की बीमा हमारे को ये मिला। ये आपको भ्रमित कर सकता है, यहां हटा देता हूं इसको। तो बी की बीमा ये, और अगर इनको ए बी सी माने, इनका योग करें तो 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 बचा। आंसर हमारा। यार इतने आसान तो सवाल है ये यार। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा पांचवा सवाल है यार कि v बराबर कुछ समथिंग समथिंग, v बराबर एल्फा टी प्लस बीटा एक्स अपॉन गामा माइनस। बड़ा अजीब सा सवाल है वैसे तो। कहता है अल्फा बीटा गामा नियतांक है, और इनके लिए विमेय समीकरण बताओ, विमेय सूत्र बताओ इनके लिए। अब और वो भी क्रम से, जैसा भी है। अगर हम देखें यहां, तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा में हम किसकी बीमा बता सकते हैं, सोचो।
वीडियो पॉज करो, एक बार खुद हल करने की कोशिश करो। ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं। और तो हमसे वो पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा की बीमा क्रम से बतानी है। तो अब देखते हैं, आओ मेरे साथ। सबसे पहले जिसकी बीमा ज्ञात कर सकते हैं ना हम सर, आपको लग रहा होगा कि सर वो अल्फा है, क्योंकि आपने कहा समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता। एक बात बिल्कुल सही है, इसकी बीमा बराबर वेग के बराबर, और ये बिल्कुल सही बात है। अल्फा टी की बीमा बराबर बीटा एक्स अपॉन गामा माइनस वन, यानी कि इस पूरे कॉम्बो की बीमा बराबर वेग के बराबर। हमें लगता है कि सबसे पहले हम अल्फा की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। पर एक बात बोलूं, इससे भी पहले गामा की बीमा पता कर सकते हैं। हाँ, गामा की बीमा, क्योंकि गामा माइनस वन हो रहा है, एक संख्यात्मक राशि है, और संख्यात्मक राशि की जो बीमा है वो M0 L0 T0 होती है। तो सबसे पहले अगर हम बता सकते हैं ना यहां, तो देखो मैं आपको बताऊं, गामा की बीमा बराबर M0 L0 T0, क्योंकि वो एक में घट रही है या जुड़ रही है। देखो ये प्लस आता चाहे माइनस आता, इसका फर्क नहीं पड़ता। चलो उसने खैर माइनस दिया है, तो हम माइनस की ही बात करें, ठीक है। अब एक बात और, इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं इस सवाल पे? क्यों ना डायरेक्ट अपन सीधे सीधे हल करें, आंसर बताए आगे बढ़े? क्योंकि एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इतना यकीन कर लो आप। वो कैसे? सवाल हम देखेंगे, पता लगेगा हाँ अल्फा की कुछ होगी, पता नहीं बीटा की कुछ होगी, लेकिन एक बात पक्का है कि गामा की बीमा नहीं होगी। ऑप्शन में चले जाओ, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें लास्ट वाला गामा वाला M0 L0 T0 होगा। और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो, क्या ये पहले वाला आंसर हो सकता है? ये वाला ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां M0 L0 T0 नहीं है। क्या ये दूसरे वाला हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं होगा। ये तीसरे वाला हो सकता है, जल्दबाजी मत करो, क्या पता कि दो हो, फिर सोल्व करना पड़ जाएगा। तीसरे में आके देखा तो हमें पता लगा कि भैया यहां भी M0 L0 T0 नहीं है, मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सवाल में अल्फा बीटा गामा क्रम से वो पूछेगा, और जिसका अपन को पता है गामा का कि यार M0 L0 T0 आ रहा है, तो आप एक ऑप्शन वहां ढूंढ लेना। अगर एक ही ऑप्शन है तो हमारा सही आंसर है, नहीं तो अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। और आगे वैसे ही सोल्व करना है जैसे कि पहले मैंने बताया। देखो गामा का आ गया, समीकरण नंबर 1 ले लो। इसके अलावा देखो आप, अल्फा टी की बीमा बराबर बी की बीमा, तो अल्फा टी बराबर बी, अल्फा बराबर बी अपॉन टी। वी की बीमा है L1 T-1, और ये है T1, तो ये L1 और T-। अगर नेतागिरी करते हो तो M0 L1 और T-, ये है कैसा? M0 L1 T-2। सर ठीक इसी प्रकार ये भी आ जाएगा। सर वो कैसे आएगा? इसकी तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, तो फिर बीटा एक्स की वही डायमेंशन होगी जो कि वी की है। आराम से सोच कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये है भाई, अगला सवाल, यदि द्रव्यमान का मान, ये हाँ, अब एक नए कॉन्सेप्ट में आ गए हैं हम। मतलब एक टाइप का कॉन्सेप्ट तो वो हुआ कि समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट तो वो हुआ। एक अलग तरीके से जो हमें पूछता है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार आपको इस पैटर्न पे पूछना चाहिए। बाकी तो वैसे भी देखो, मैं एक ही बात बोलता हूं, मोत्कार सवाल का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। हाँ, लेकिन यह है कि अगर अपन को तरीका पता है ना, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। बस अपन को पैटर्न पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, सवाल है हमारा कि यदि द्रव्यमान m समानुपाती है F की पावर a, V की पावर b, L की पावर c, तो एबीसी के मान क्रम से क्या होंगे?
बोलता हूं, द्रव्यमान समानुपाती बल की पावर ए, वेग की पावर बी, एल की पावर सी, एबीसी के मान क्रम से क्या हो। यहां एफ बल है, बी यहां वेग है और एल यहां दूरी है या लंबाई है, ले सकते हो। सर कैसे हल करेंगे सर? और सुनो, इसी सवाल का दूसरा रूप सुनो। इस सवाल को बना के यूं दे देगा कि यदि बल को, वेग को, लंबाई को मूल राशि मान ली जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया जाए, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय समीकरण क्या होगा? देखो लिखा है मैंने कि F बल है, V यहां वेग है, L यहां लंबाई है। मैंने वहां स्मॉल लिया, यहां कैपिटल ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? वो जैसा दे वैसा ही उसको जवाब दे देंगे हम। तो कहता है कि बल को, वेग को, लंबाई को मूल राशि मान ली जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, द्रव्यमान का विमीय समीकरण क्या होगा? और फिर ऑप्शन हमारे, मतलब दोनों सवाल डिट्टो एक जैसे हैं। वो कैसे, बता रहा हूं। आप लिखना आराम से, द्रव्यमान बराबर ये एफ है, ये वी है, ये एल है, ए है, बी है, सी है। तो एबीसी के मान इधर ज्ञात करने, वही एबीसी उठा करके यहां रख देना। अजी वो तो ठीक है, पर रखेंगे कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे, बताता हूं। विमीय समीकरण के उपयोग पढ़ते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट में, और वहां एक बात पढ़ते हैं, एलएचएस की विमा बराबर आरएचएस की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। तो पहले द्रव्यमान की विमा लिखो, फिर इनकी विमा लिखो, आपस में हल करो, एबीसी के मान ज्ञात करो, एबीसी की वैल्यू पुट करो, देखो और टिक करो, और वही एबीसी आप यहां रखो और द्रव्यमान का विमीय सूत्र देखो। चलो देखो देखो देखो, एक सवाल और दो दो तरीके से पूछा जा रहा है, बताओ यार। आदमी साला करे तो क्या, स्टूडेंट बेचारा करे तो क्या करे। चलो आगे बढ़, इस सवाल को एक तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा से कर सकते हो, पर मैं आपको बताऊं, ऐसे सवालों के लिए आप ये तरीका बाद में यूज में, पहले जाना फिजिक्स में, डुबकी लगाना, हाँ इस समुद्र रूपी फिजिक्स में डुबकी लगाना, और ढूंढना जहां आपका दिमाग काम करे, यार कोई तो ऐसा सूत्र होता होगा जो द्रव्यमान, वेग, दूरी और बल, वेग, दूरी और द्रव्यमान में संबंध बता रहा होगा। तो आपको पता लगेगा, देखो मैं आपको बताऊं, एक सूत्र होता है F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अभिकेंद्रीय बल। आंसर आ गया सर, क्योंकि वो नया सूत्र बना के नहीं देगा हमें, नया सूत्र बनाने से बचता है, नई राशियां देने से बचता है, पहले से जो सूत्र है उसी को उठा करके आपके सामने पेश करता है। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा रख करके हल करें, इससे पहले अपन ये देख लें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सूत्र मेरे को पहले से ही पता हो। तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, देखो क्या लिखना है, एम वी स्क्वायर अपॉन, हाँ आर की जगह आप एल लिख दो यार, आर त्रिज्या है, एल लंबाई है, दोनों ही दूरियां हैं यार। अब द्रव्यमान का मान पता है कैसे लिखेंगे हम, एम बराबर एफ एल अपॉन, पता है इसे कैसे लिखेंगे, एफ की पावर एक, अब ये तो गलत बात है यार, एफ की पावर एक, वी की पावर -2 और एल की पावर एक, मतलब m बराबर f की पावर एक, v की पावर -2, l की पावर एक। ये तो विमीय इसका सूत्र हो गया, और एबीसी के मान क्रम से 1 -2 और 1, 1 -2 1, 1 -2 1, मतलब कौन सा, वह आया है देखो।
इधर बे आया और इधर कौन सा है, देखो देखे, 1 -2 और 1, 1 -2 और 1, वही बे ही तो आया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे वहां जो एबीसी का मान था ना, वही मैंने यहां रखा है। ऐसा हमें सवाल पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखो। पहले जैसा ही सवाल है, अभी जो पिछला देखा। पता है फर्क क्या है? यहां लंबाई थी, आज समय दे। क्या बोल रहा है देखो, यदि बल, वेग और समय को मूल राशि मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी? अब इसको कैसे सोल्व करें? इसे यूं सोल्व करें, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। इसे यूं सोल्व करेंगे कि माना द्रव्यमान बराबर एफ की पावर ए, बी की पावर बी और टी की पावर सी, और समीकरण नंबर 1, फिर एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा। तुलना करो, आंसर बताओ। लेकिन टाइम बहुत लगेगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करें? देखो यहां भी कोई फॉर्मूला आता है तो। हाँ बिल्कुल है कोई, बता रहा हूं। एफ बराबर, आप एम ए पढ़ते हो यार, एफ बराबर एम ए त्वरण है। इतना हमें पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, बस आंसर आ गया। आंसर आ गया सर। अब द्रव्यमान बराबर एम बराबर एफ टी अपॉन बी, यानी कि एफ की पावर 1, टी की पावर 1, वी ऊपर जाएगा तो -1। लेकिन उसने क्या किया, क्या किया, बी को बीच में दे रखा है, तो यार हम भी ऐसा ही लिख देंगे, एफ की पावर 1, बी की पावर -1, टी की पावर 1, और हमारा आंसर कौन सा है? 1 -1 1, 1 -1 1, चौथा ऑप्शन। और सुनो, इस सवाल को भी वो ऐसे कह सकता था कि द्रव्यमान समानुपाती है, कुछ ऐसे। तो बताओ एबीसी का मान क्रम से क्या होगा, तो हम बता देंगे आराम से। ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर 1। ये हमारा ठीक है। 7वां, 8वां सवाल देखो। एक सवाल कुछ छूट गया, अभी वापस जाके चेक करेंगे, है ना? ठीक है, अभी देखो 8वां सवाल। ये आरपीएससी 2025 में और ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में आया। अभी अभी थोड़े दिन पहले जो एग्जाम लगा, उसका रिजल्ट भी नहीं आया अभी तो, संशोधित आंसर की नहीं आई, और ये आया सवाल वहां। आप हटिए सर थोड़ी देर के लिए। सवाल ये था, सवाल ये था कि कोई भौतिक राशि x है, उसका सूत्र ये है। क्या है? x बराबर c, m की पावर p, v की पावर q, a की पावर r। यहां m द्रव्यमान है, v यहां वेग है, और a यहां त्वरण है, और c यहां कोई विमाहीन नियतांक है। इसकी कोई बीमा नहीं है, और x बल है, ऐसा बोला उसने। तो कहता है p, q, r के मान इनमें से कौन से होंगे? आप एक बार ट्राई करके देख लो। और ट्राई कैसे करना है? वही एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा, फिर तुलना करो। अब टाइम लगेगा तो लगेगा। इसका भी देखो एक तरीका, ये जो मैंने 3 सवाल करवाए, अलग अलग एग्जाम में, नीट, जेई, आरपीएससी, इन सभी एग्जाम में ये देख लो आ रहे हैं, फैशन में है, बता रहा हूं ना, चलत में है ये। हाँ यार। अब देखो, हमें पता है कि यार इसको तो उसने बल माना है, बल है, द्रव्यमान है, वेग है, त्वरण है। एक सूत्र हम जानते हैं सर, एफ बराबर एम ए,
बल भी आ गया, द्रव्यमान भी आ गया, त्वरण भी आ गया, पर उसने वेग भी दे दिया। तो लिखो ना यार, वेग कौन मना कर रहा है? लेकिन हमें पता है कि F बराबर m में तो होता है, वेग तो लिखा तो है पर वेग पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये यहां भी 1 लगाओ, यहां भी 1 लगाओ और इसे 0 लगाओ। दोबारा बताता हूं, दोबारा हम तो ये जानते हैं यार, F बराबर m जानते हैं, ये तो आपको जानना पड़ेगा। M1 और A1 जानते हैं, हाँ ठीक है सर। लेकिन उसने क्या बोल रहा है, वो खुद क्या कह रहा है, x बराबर c, जिसकी कोई वीमा नहीं है, उसे आप हटा सकते हो। तो x बराबर उसने क्या बोला, m भी लिया, v भी लिया, v भी लिया और a भी लिया। m की पावर 1, a की पावर 1, v की पावर 0। सर इसी को तो उसने p बोला, इसी को उसने q बोला, इसी को उसने r बोला। p बराबर 1, q बराबर 0, r बराबर 1। आ रहा है क्या? 1 0 1, 1 0 1। आंसर कौन सा? सेकंड वाला आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर ये देख, आपको हटना होगा सर। ठीक है, एक बार के लिए तो इसे भी। सवाल ये कि क्रांतिक वेग समानुपाती है, ये शांता गुणांक है, ये घनत्व है और ये त्रिज्या है, और इनके पावर ए बी सी हैं। तो ए बी सी के मान क्रम से बताओ। जहां ये ईटा शांता गुणांक है और शांता गुणांक की वीमा m1 l-1 और t-1 होती है। ओके, एक बार को हटाओ। सवाल वास्तव में, सवाल का मूल रूप ये है। अगर मैं सवाल के मूल रूप की बात करूं कि v वेग है, ये शांता गुणांक है, d घनत्व है और r त्रिज्या है। तो एबीसी का मान बताओ। सर इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। LHS की बीमा बराबर RHS की, और आप कहोगे तो उसे अपन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको वही फिजिक्स में जाना है, डुबकी लगानी है, मोती निकाल के लाना है। ऐसा मोती जहां वेग और शांता गुणांक में कोई संबंध दे रखा हो। अगर आपको याद हो तो, याद नहीं है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आपको याद हो तो तरल का प्रवाह है, तरल का प्रवाह है, अपना एक टॉपिक आता है, उसमें एक क्रांतिक वेग का सूत्र आता है। पक्का सवाल आएगा ऐसा लगता है मुझे, हाँ। क्रांतिक वेग उसे कहते हैं वीसी, और वहां पढ़ते हैं ऐसा, इस क्रांतिक वेग समानुपाती होता है ईटा के, व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के। यानी कि मैं ये कह सकता हूं v समानुपाती ईटा और dr। सर अगर हमें वो क्रांतिक वेग पता होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इससे कैसे पता करेंगे बताइए? अगर आपको क्रांतिक वेग का मान पता है, समानुपाती ईटा, घनत्व d और r, तो आप क्या बोल सकते हो, ईटा की पावर 1, घनत्व ऊपर जाएगा -1, त्रिज्या ऊपर जाएगी -1। तो a का मान 1 आ गया, b का मान -1 आ गया और c का मान -1 आ गया। एक -1 और एक -1, भाई साहब कहाँ हो आप? इसके ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो इसके आंसर याद रखो। मैंने आंसर बहुत पहले ही लिख दिए थे, इसलिए कि भाई चलो ठीक है, आपको ये एक तरीके से होमवर्क होगा, आप खुद सॉल्व करना और चेक करना। अगर आपको लगे कि यार एक बार कम से कम एक सवाल को तो अपन इस तरीके से सॉल्व करें कि LHS की बीमा बराबर RHS, कोई सा भी एक ले। 1 मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आओ इसी सवाल को ले लो। क्रांतिक वेग समानुपाती, वो क्या बोल रहा है, ईटा d और r
पावर ए, पावर बी, पावर सी। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, टाइम नहीं है, देखो बात तो ये है ना, वेग की विमा m0 l1 t-1। हाँ, ये संभवतः हमारा आखिरी सवाल होगा। एक सवाल शायद बीच में छूट गया, वापस चलते हैं। और इधर समानुपाती, आप विमाई तो ज्ञात कर रहे हो, आप बराबर लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। श्यानता गुणांक की विमा हमें आनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्यानता गुणांक की जो विमा है वो होती है m1 l-1 t-। याद करो, जब आपने 10वीं पास की थी, 11वीं क्लास में आए थे, पहला ही टेस्ट था आपका। उस पहले टेस्ट में गुरुजी ने एक तो श्यानता गुणांक की विमा पूछी होगी, एक सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक की विमा पूछी होगी, या तो दोनों पूछे होंगे या एक तो पक्का ही पूछे होंगे। आपको याद नहीं है? मुझे याद है कि आपको ऐसा पूछा गया था। या फिर आपका जब पेपर बनाया जा रहा था, तब फिजिक्स वाले सर एब्सेंट थे, केमिस्ट्री वाले सर को जिम्मेदारी दे दी, तो उन्होंने फिर नहीं दिया होगा। बाकी ज्यादातर ऐसा है, क्योंकि बीमा वाला ही तो चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमाएं हैं। चलो ठीक है, तो मैं एक बार वापस लिख देता हूं। ईटा, ईटा बोलते हैं इसको, नीटा नहीं बोलते हैं। इसकी जो बीमा है m1 l-1 t-। घनत्व की बीमा, घनत्व है द्रव्यमान बटा आयतन, m1 l-। कोई बात, होता है इसलिए लिखा है। लंबाई की बात करूं, त्रिज्या की बात करूं तो l1, और पावर a, पावर b, पावर c, ऐसा लिखा। वो जो पिछले जितने भी सवाल थे ना, उन सबको इस तरीके से हल किया जा सकता है अगर लिखित का पेपर होता तो। m0 l1 t- बराबर, देखो थोड़ी सी मेहनत खुद करना, यहां से m की पावर a रहेगी, यहां से m की पावर b रहेगी। आधार बराबर होने पर घातें जुड़ जाया करती हैं। सर मान लेते हैं। फिर l में देखो, ये माइनस में a, इधर देखो माइनस में 3b, प्लस में c। फिर समय में आ जाओ, इसके पास समय में माइनस में a, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसा, अब LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, मतलब तुलना करने पर, तुलना करने पर, और तुलना करने पर आप देखो a प्लस बी बराबर 0 के आएगा। a प्लस बी इधर 0, और फिर माइनस में a, माइनस में 3b, प्लस में c बराबर कितना, 1 आएगा। देखो आप, इसके अलावा t के पावर माइनस में a है और उधर है माइनस में 1। ये देखो आप, t की पावर माइनस a, उधर माइनस a। तुलना करने का मतलब है इधर 0, इधर ये, मतलब a प्लस बी का मान 0 के, इसका मान 1 के बराबर, इसका मान माइनस के बराबर। तो a बराबर आएगा प्लस में 1। a का मान आ गया, a का मान आ गया, तो अब हमारे को b का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आ ही जाएगा। a की वैल्यू जो आ रही है +1, फिर ये प्लस में b बराबर 0, तो b बराबर कितना आया, -1 आया। आ गया, अब देखो जाके। और अब यहां सबकी वैल्यू रख दो यार। a की वैल्यू तो क्या रखनी है, 1, तो यहां माइनस में, फिर ये माइनस में, देखो देखें, ये माइनस में 1 है और यहां रखूंगा तो मुझे लगता है ये प्लस में हो जाएगा, हो भैया, प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस में c बराबर आ गया 1। यार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 2 प्लस सी बराबर 1, तो मुझे लगता है सी बराबर 1 माइनस 2, और इसका मान माइनस में 1 आएगा। लो, सी का मान -1, मतलब ये कि ए का मान तो आ गया 1, बी का मान आया -1 और सी का मान आया -1, और यही हमारा
ऐसे इस तरीके से हल कर सकते हैं। सोचो उस एग्जाम में इस तरीके से हल करना क्या समझदारी होगी? नहीं तो क्या करना है? फिजिक्स में जाना है, डुबकी लगानी है, कोई ऐसा मोती ढूंढना है, ऐसा सूत्र ढूंढना है जिनमें ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा हो। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये इतने सारे फॉर्मूले, हमें कैसे पता लगे कि जाना तरल वाले में ही है, फ्लूइड वाले टॉपिक में ही जाना है? भाई पता लगेगा, लगेगा। श्यानता गुणांक है, श्यानता वाला चैप्टर तो वही है ना यार, उस चैप्टर में चले जाओ। और दूसरी बात, इतना आपका पढ़ा हुआ भी होना चाहिए, या जहां आपने पढ़ा है वहां आपको ये बात बताई हुई होनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, जो तरल वाला जो चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें से 2 सवाल आते हैं, 4 जगह से आते हैं। एक जगह ये है क्रांतिक वेग, साम्यवस्था समीकरण, बर्नौली का सिद्धांत और स्टोक का नियम। ये 4 पॉइंट हैं, यहीं से आते हैं और 2 सवाल आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बीमाएं हैं। ये एक तरीके से आप एमटीआर सेक्शन कह सकते हो इसे। मतलब एमटीआर का मतलब है मुझे तो रटो, रटने वाले सिस्टम है, यूं समझ लो। बिल्कुल। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इसकी बीमा। इसी का दूसरा रूप होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा यहां आवेश घनत्व है। ये दोनों बराबर होते हैं और इनकी बीमा क्या होगी? फिर ऐसे ही वो इसकी बीमा पूछ लेता है। एमटीआर सेक्शन याद रखने। फिर एल अपॉन आर, एल यहां स्व प्रेरण गुणांक है। वैसे तो देखो, धीरे धीरे जाने अनजाने में, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी हम फिजिक्स के पूरे टॉपिकों का जिक्र तो कर ही चुके हैं, नाम तो ले ही चुके हैं। चलो आओ, इनकी बीमा पूछेगा और इनका तो कहना ही क्या। अब सुनो, ये और ये, इनको बोलते हैं विद्युत दाब। ये मान होता है विद्युत दाब का, तो इनकी बीमा दाब की। या ये है विद्युत ऊर्जा, एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा। तो एकांक आयतन की ऊर्जा और दाब की विमा इन सेम होती है। एकांक आयतन की ऊर्जा की यानी कि ऊर्जा घनत्व की विमा और दाब की विमा पहले पढ़ा हमने, इनकी बीमा समान होती है। और वो बीमा क्या होगी? देखो बता देता हूं भाई, ये विद्युत दाब है, विद्युत दाब के बराबर, और दाब की बीमा m1 L-1। और अगर आप इसे लेते हो, हाँ हाँ इसे भी विद्युत दाब बोलो, कौन मना कर रहा है, पर हम इसे एक नए नाम से और जानते हैं। वो क्या? ऊर्जा घनत्व के नाम से भी जानते हैं। और इसकी बीमा भी यही होगी। और देखो की बात करते हैं, ये जो वैल्यू है, अब क्या करें इसका? फिर बोल रहा हूं, कभी भूल के भी एप्सिलॉन नोट की अलग से बीमा ज्ञात की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अलग से बीमा ज्ञात की, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर इस तरीके से कोई कॉम्बो दे रखा है, ऐसे युग्म दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला उठाया गया है। अब इसके लिए म्यू नोट की बीमा, एप्सिलॉन नोट की बीमा, फिर गुणा करो, फिर पावर में 1/2 लाओ, तब तक तो शाम हो जाएगी। अब क्या करें? तो मैं बताता हूँ। प्रकाश की चाल का सूत्र होता है ये, T बराबर 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का रूट। हाँ, इसमें रत्ती भर भी फर्क ना है। इसी को हम कह सकते हैं म्यू नोट एप्सिलॉन नोट माइनस 1/2। अब तो क्या बता नहीं सकते आप, मतलब चाल के बराबर आ गई। तो चाल की जो विमा है वो होगी m0 L1 और t-1। बस इसका विमीय समीकरण। यहां देखो, L/R, CR, अंडर रूट LC,
खैर ये सी आर और ये एल सी तो हमें इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि सी संधारित्र की कोई धारिता है, धारिता हमारे कोर्स में नहीं है तो उसे पूछना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन सब का मात्रक सेकंड है और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये नीचे वाला किसी टाइम पे पूछा जा चुका है। सबका मात्रक इसका इसका और इसका मात्रक सेकंड और इनकी बीमा T1 है भाई, T1। ये भी जब फिजिक्स में पढ़ते हैं ना तो एल अपॉन आर को समय नियतांक कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, बीमा बराबर है। सी आर को भी सी और आर सर्किट में टाइम कांस्टेंट कहते हैं, समय नियतांक कहते हैं, तो मात्रक सेकंड होगा। ये अंडर रूट एल सी वाला कभी पढ़ा होगा आपने, कभी आज नहीं कभी पढ़ा होगा आपने। अनुनादी आवृत्ति का मान आवृत्ति एफ बराबर 1/2 पाई 1/LC का रूट, और ये आवृत्ति है, इसका मान 1/आवर्तकाल होता है। बिल्कुल, ये बातें भले ही हम हल्के फुल्के अंदाज में कर रहे हो पर बड़ी काम की चीज है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, 1/2 पाई इसकी तो कोई बीमा होती नहीं है। तो देखो अंडर रूट एल सी की बीमा वही होगी जो टाइम की होगी, इसीलिए मैंने सेकंड बोला है। बढ़िया बढ़िया जगह उतार लेना यार इसे, और उतार क्या लेना, जल्दी एग्जाम आ रही है, बस दिमाग में रखेगा तो, दिमाग में रहेगा तो बहुत आसान होगा। ये क्या है भाई, ये कुछ सी प्रकाश की चाल है, एच प्लांक नियतांक है और जी सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक है, तो इस प्रकार के संयोजन की बीमा क्या होगी, इसके बराबर होगी। यहां जी ऊपर आ गया, एच एच और जी ऊपर आ गया, यहां नीचे था, और सी की पावर 3 फिर रूट, ऐसे ही जी एच और सी की पावर 5 और फिर रूट। तो मैं आपको बता दूं इसका मान द्रव्यमान के बराबर, इसका मान लंबाई के बराबर होगा और इसका मान समय के, इसकी बीमा द्रव्यमान के, इसकी बीमा लंबाई के, इसकी बीमा समय के। हमें क्या ऐसे सवाल पूछ सकता है हमें, अब वो कुछ भी पूछ सकता है, और ये लंबाई की ये बीमा तो पूछ, हाँ ये वाली कहानी ये पूछी हुई है, कैसे बताऊंगा आपको, रुको भी आगे बढ़ता हूं। आप इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई पूरे हो गए क्या, चलो नया पेज लेते हैं। उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। हमें क्या बताया गया, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं वहां चाय पानी जैसा है ये। फिर प्लांक नियतांक एच, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, ये प्लांक नियतांक, और सी प्रकाश की चाल। सर इनकी बीमा आपको नहीं आती है तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल ये भी हमें आना चाहिए। इसकी बीमा एम, देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, तो M-1 L3 और T-2। प्लांक नियतांक की बीमा और कोणीय संवेग की बीमा एक जैसी होती है, इसकी बीमा होती है M1 L2 T-1। क्या बोल गया मैं, बड़े काम की चीज बोल गया। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग जी, जी बराबर M/R, इसकी बीमा और प्लांक नियतांक की बीमा बराबर होती। कब काम आता है, कौन सी युग्म की बीमा बराबर होगी, तब ये काम आता है। प्लांक नियतांक की बीमा इनमें से किसके तुल्य होगी, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो प्लांक नियतांक की बीमा और कोणीय संवेग की बीमा
कोणीय संवेग के समान। और प्रकाश की चाल, यार चाल की विमा तो वही है जो कि हम जानते हैं L1 और T। और अगर ये आपके पास में है तो फिर आप घर पे इसे सोल्व करना। जी एच सी एच अपॉन जी, और इसका सॉल्व करना, द्रव्यमान के बराबर आएगा। एक बार मैं वापस जाता हूं, ऐसे ही तो लिखा है हमने। तो भैया कहाँ हो आप? एक मिनट। हाँ ये देखो ना यार, सी एच अपॉन जी का रूट, सी एच अपॉन जी का रूट। आप वैल्यू पुट करके देखना सर, इसकी विमा m1 यानी कि द्रव्यमान के बराबर आएगी। पुट करके देख ले। लेकिन आप सर बता रहे थे कि ऐसा एग्जाम में आया था, वो एग्जाम में क्या आया था वो बता दो जरा। बताता हूँ। वो आया था आपके जो ये एलए का एग्जाम होता है ना, उसमें आया था। क्या आया था देखो, वहां आया सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, प्लांक नियतांक एच, और प्रकाश की चाल सी। इसको इनको मूल राशियां मान लिया जाए तो द्रव्यमान के लिए विमीय समीकरण क्या होगा? जी एच और सी के पदों में। अब लिखने को तो वैसे ही लिखना है ए बी सी, पर ए बी सी का मान ज्ञात करना। और कैसे ज्ञात करना? एल एच एस की बीमा बराबर आर एच एस की बीमा, जो कि हमारे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करें? बस याद रखना है। वैसे देखा जाए तो इन पॉइंटों को आप याद रखो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। थ्योरी किसी काम की भी नहीं। अब ये जो क्लास में जो आज आपने जो जितनी भी राशियां पढ़ी हैं, इनकी बीमाएं आपको याद होनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट, ये सवालों का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। एक सवाल तो आपका पक्का हो गया। एक सवाल त्रुटि का जो हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, इसका जरा इससे बताइए सर कैसे सोल्व करें। देखो, ये कुछ दिमाग में अगर हमारे होता तो फिर हम इससे पता है क्या कह सकते हैं? इससे मैं कह सकता हूं जी की पावर -1/2। देखो यार, रूट इसका मतलब है पावर 1/2। एक्स रूट इसका मतलब पावर 1/2 होता है। पर इसका रूट तो है, पर ये बेचारा नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1/2। फिर एच की पावर 1/2, सी की पावर 1/2, यानी कि यहां मैं आपको बता दूं, यहां आएगा -1/2, यहां 1/2, और ये 1/2। ये उस एग्जाम में आंसर था। और इसके लिए अगर आप इनको याद रख लोगे, क्या बात, क्या बात, क्या कहने। इनकी बीमा समय के बराबर, इनकी बीमा लंबाई के बराबर, इनकी बीमा द्रव्यमान के बराबर। द्रव्यमान का वो कहेगा जी को, एच को, सी को मूल राशि मान ली जाए तो द्रव्यमान का विमीय समीकरण जैसा अभी अभी बना के आए, वैसे ही लंबाई का विमीय समीकरण बताओ। वो लंबाई का पूछा था तो क्या बोलेंगे? एल बराबर जी की पावर 1/2, एच की पावर 1/2, और सी की पावर -3/2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -3/2 रहेगा। ठीक इसी प्रकार हम इसका ज्ञात कर सकते। चलो, आज के लिए इतना ही। वैसे भी आज टाइम बहुत हो गया। इतना तो सच में मैंने सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब पे आकर के इतना सारा वीडियो इस तरीके से कभी मैं डाल भी पाऊंगा वास्तव में। चलो खैर ठीक है। और बस आप बने रहिए चैनल के साथ। अगले 10-15 दिनों तक जो भी है, अगर आप जुड़े रहोगे तो मैं भी लगातार वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है। और अपनी बात आज इसी के साथ खत्म करते हैं। और जैसा कि हम अक्सर हमेशा बोलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।